श्रीकृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं मेरी गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमल में प्रणाम करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं कहूंगी अम्लकी एकादशी व्रत के बारे में। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है कि एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की है। एक बार मानधाता जी वशिष्ठ जी से प्रार्थना की है कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं, यदि मुझ पर आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा है कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम अम्लकी एकादशी व्रत है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली, बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। 1000 गाय दान के पुण्य का फल, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख पूर्वक निवास कर रहे थे। वह लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में सर्वत्र वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से ये नगर गुंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशीय राजा चित्ररथ राज करता था। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिया। ये राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुख पूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता एकादशी अम्लकी एकादशी आ गई। ये एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का
पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध, सुवासित जल पूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंच रत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की है, हे परशुराम, हे रेणुका के सुख वर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको प्रणाम। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। राजा ने अपनी प्रजा के साथ भगवान जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण कीर्तन या स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों का हत्या करके ही वो दिन व्यतीत करता था। दीप मालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वह एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा आमलकी एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना सामंत, हाथी घोड़े ये सब प्राप्त किया। रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगर के विदुरथ नामक राजा के वहां पुत्र के रूप में जन्म लिया। वो सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गायों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वो बड़ा दानी भी था। इस जन्म में इसका नाम बसुरथ था। एक बार वो शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थक गए। प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों की तकिया बनाकर जंगल में सो गए। उसी समय पर्वतों में रहने वाले म्लेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे
राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र आदि को मारा था। इसी के कारण हम जंगल में भटकते रहे थे। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को नहीं लगा, राजा को खरच तक नहीं आई। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषण से आभूषित एक परमा सुंदरी देवी प्रकट हुई। देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी म्लेच्छों का वध कर डाला। जब राजा नींद खुली तथा उसने ये भयानक हत्याकांड देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले म्लेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की, उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ठीक उस समय आकाशवाणी हुई कि भगवान श्री केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य में सुख भोग करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत का पालन करते हैं वो निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आप सब आमलकी एकादशी व्रत अवश्य पालन कीजिए। आमलकी एकादशी व्रत कब है ये मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।